आपको डरना चाहिए, ऐसी सब कंपनियों से आपको डरना चाहिए। आज मॉर्निंग में ये वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 7 बज रहा है और तारीख है 13 जुलाई। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डरना चाहिए। एक खबर मैंने दैनिक भास्कर में पढ़ा है, मैं उसी का हवाला दूंगा आप लोगों को, उसी का मैं न्यूज़ दिखाऊंगा, सम बताऊंगा। और वो खबर क्या है कि एक साल में 1300% रिटर्न। ऑफिस की जगह क्या है, फोटोकॉपी का दुकान, यानी कंपनी का जो ऑफिस का एड्रेस दिया गया है उसमें फोटोकॉपी का दुकान है, कोई कंपनी नहीं है। और वो कंपनी एक साल में 1300% यानी 1300% रिटर्न दे रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डरना चाहिए आप लोगों को। ऐसे सब कंपनियों और शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। ये वीडियो इसलिए मैं सवेरे सवेरे बना रहा हूँ, मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है जागरूकता के लिए। तो मैं एक एक करके कंपनियों का नाम और इसमें जो खबर छपा है वो खबर मैं आपको सुना रहा हूँ। देखिए ये क्या है कि सिर्फ एक साल में 130 से 1300% तक रिटर्न, 8 से 10 रुपए का शेयर कुछ ही महीनों में 100 रुपए के पार चला गया। और दैनिक भास्कर की टीम, मैंने भास्कर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस खबर को हाईलाइट किया है। दैनिक भास्कर की टीम ने शेयर बाजार में लिस्टेड भरपूर मुनाफा देने वाली गुजरात की ऐसी 6 कंपनियों की पहचान की, गुजरात की 6 कंपनियों की पहचान की और उनके रजिस्टर्ड पते पर पहुंची। वहां जो मिला उसने कई सवाल खड़े कर दिए। जिन कंपनियों के शेयर रॉकेट की तरह भाग रहे थे उनके ऑफिस बंद मिले, कहीं वीरान प्लॉट है तो कहीं फोटोकॉपी की दुकान है। ये खबर में इन सभी कंपनियों के रजिस्टर्ड ऑफिस और कुछ के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में ही हैं। बाजार की भाषा में जिन शेयरों को पेनी स्टॉक कहा जाता है, इसलिए बार बार बोलता हूँ कि पेनी स्टॉक में पैसा नहीं लगाने का है। बाजार की भाषा में जिन शेयरों को पेनी स्टॉक कहा जाता है उनमें संदिग्ध तरीके से भारी उतार चढ़ाव दिखा। इन कंपनियों में प्रमोटर होल्डिंग भी चौंकाने वाले बदलाव दिखे हैं। प्रमोटर होल्डिंग में भी स्टॉक मार्केट के डेटा का एनालिसिस करने वाली वेबसाइट स्क्रीनर्स से मिले आंकड़ों को देखने के बाद कई सवाल खड़े हुए। कंपनी अखबार न्यूज़पेपर आगे लिख रहा है, इस इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला वो शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले छोटे बड़े निवेशकों के लिए जानना और समझना जरूरी है। इसलिए मैं भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है तो आप समझिए फंस चुके हैं अब, और आपकी कमाई जो है जोखिम में पड़ चुका है। पहला स्टॉक का नाम है सप्तक केमिकल। ऑफिस की जगह फोटोकॉपी की दुकान, अगर शायद आप देख पा रहे हो इस, तो आपको सप्तक केमिकल, ठीक है। ऑफिस की जगह क्या है, फोटोकॉपी की दुकान है। एक साल में 1300 गुना करने वाला कंपनी का सप्तक केमिकल का रजिस्टर्ड ऑफिस जो डॉक्यूमेंट में दिया गया है आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक तीर्थ स्थान डाकोर के मोहन चैम्बर कॉम्प्लेक्स में है। कागजों पर यह केमिकल की दुकान है, लेकिन मोहन चैम्बर की दुकान नंबर 3 पर पहुंचते ही वहां क्या मिला, ना कॉर्पोरेट ऑफिस और ना ही कोई फैक्ट्री। क्या मिला, चामुंडा जेरोक्स नाम का एक दुकान था, जेरोक्स है ना। वहां जब मालिक वहां पहुंचा ये लोग और वहां नंबर के आधार पर दुकान के मालिक जिग्नेश भावसार से संपर्क किया तो वो बोले कि सप्तक केमिकल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 5 साल पहले वो लोग कभी यहाँ आते ही नहीं थे। 5 साल बाद सरकारी जांच होने लगी तो मैंने जगह देने से मना कर दिया। इसके बाद भी किराया बंद हो गया। इसके बाद बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में आज भी, यानी पहले वो कंपनी लिया गया था नाम के लिए खाली, ठीक है, सप्तक केमिकल बोर्ड टांगने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे ना वहाँ कोई ऑफिस खुला ना कुछ खुला, लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है हो गया ये कंपनी। और ना कोई अधिकारी आता, कुछ नहीं आता है, माने कर्म कंपनी कुछ नहीं, वहाँ फोटोकॉपी का दुकान चल रहा है। इसी तरह से अब देखिए प्रमोटर का जो शेयर है वो सिर्फ 12% है, बाकी का 84% आम जनता के पास है। ये लिख रहा है 12%, यानी कि सारे शेयरों को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। जैसे भाव चढ़ा ना, प्रमोटर लोगों ने उससे निकलना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। अब आम लोग फंस गया। 84% शेयर जो है, 88% शेयर, 88% शेयर अब पब्लिक के पास है, मात्र 12% इन्वेस्टर के, प्रमोटर के पास है। यानी प्रमोटर लोग होशियारी से ऊपर के भाव से निकल गया। दूसरा स्टॉक है उमिया ट्यूब्स। उमिया ट्यूब्स ये भी एक साल का रिटर्न 177% का है। प्रमोटर होल्डिंग पता है कितना है, सिर्फ 4%, ओनली 4%। 96% कहाँ है, पब्लिक के पास में। और कंपनी का रजिस्टर्ड प्लांट का जो पता है वो साबरकांठा जिले के तलोद के पास तोरनिया गांव का है। यहाँ जब पहुंचा दैनिक भास्कर का टीम तो पता चला कि वहाँ जंगल है, वहाँ कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है।
वहाँ जो है सिर्फ जंगल ही है। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि जिस वीरान जमीन पर कांटेदार झाड़ियां और बबूल उगे हुए हैं, इसी जमीन पर कागजों में उमिया प्लांट का पता दर्ज है। अब सोचिए वहाँ क्या स्थिति है। उसमें भी आपको प्रमोटर ने 3 साल में 46% शेयर बेच दिया है, मात्र 4% शेयर बचा हुआ है प्रमोटर के पास में, यानी 96% लोग इसमें फंस चुके हैं। 96% पब्लिक के पास में है। ये कंपनी कहीं कोई काम नहीं करती है, सिर्फ नाम का ऑफिस टांग दिया, पेनी स्टॉक को मैनिपुलेट करके उसको लिस्ट करा के मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसके अलावा अब देखिए संगीनिता केमिकल्स, इसका सिक्योरिटी गार्ड ने क्या बताया, 3 महीने से प्लांट बंद है। 1 साल का रिटर्न कितना है, 176% के आसपास में, ठीक है, 176। प्रमोटर का होल्डिंग कितना, 5.5% लगभग, ठीक है। अब प्लांट का एड्रेस क्या है, छतराल GIDC गांधीनगर। लेकिन वहां जब पहुंचा तो देखिए मेन गेट पे ताला मिला है, और कंपनी के पूछने पे दुकानदार ने बताया कि कंपनी कुछ समय पहले ही बंद हो चुकी है, कैंपस के अंदर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है। उसने ये भी कहा कि कंपनी का प्लांट पिछले 3 महीने से बंद है, यहाँ कोई कामकाज नहीं हो रहा। ऑफिस में 4-5 कर्मचारी मिले, अधिकारी बात करने का कोशिश किया तो बोला कि 10 दिन बाद आइएगा तब बात करेंगे, ये लोग कह रहे हैं। और इसमें आप देखिए संगीनिता केमिकल का भी चौथा हिस्सा भी मालिकों के पास नहीं है, मतलब 25% भी नहीं है, सिर्फ 5-5.5% का हिस्सा है। लगभग 95% पब्लिक के पास में फंस चुका है, पेनी से है। तो ये हिसाब किताब है भाई, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझ के निवेश किया करिए, पता करके। सिर्फ स्क्रीनर के भरोसे अगर आप रहे, कोई भी स्क्रीनर हो, मैं किसी एक स्क्रीनर का नाम नहीं लूँगा, कोई भी स्क्रीनर हो, स्क्रीनर क्या है, चार्ट देख के, फंडामेंटल रिजल्ट देख के वो एनालिसिस कर बताता है। लेकिन कागज वो तो फर्जी जारी कर रहा है, वो तो स्कैम कर रहा है, वो तो फर्जी जारी करके आपको प्रॉफिट दिखा रहा है। तो स्क्रीनर लोग या दूसरी वेबसाइट से उसी हिसाब पे एनालिसिस करती है। खुद से भी आपको थोड़ा जांच पड़ताल करना चाहिए। उसका प्रोडक्ट बाजार में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहीं है कि नहीं। अगर ट्यूब बनाती है तो ट्यूब दिख रही है कि नहीं, बल्ब बनाती है तो बल्ब दिख रहा है कि नहीं बाजार में, मार्केट में, दुकान में, तभी तो पता चलेगा। पता चला काम ही नहीं कर रहा है। चौथा कंपनी देखिए AVI पॉलीमर्स, प्रमोटर का होल्डिंग 1.1%, यानी इसमें 99% पब्लिक के पास है और पब्लिक फंस चुका है। 1 साल का रिटर्न 143%, यानी प्रमोटर ने सारा माल ऊपर बेच के भाग गया, ठीक है। इसके पास क्या है पता है, अहमदाबाद के पौष इलाके वस्त्रापुर के नालंदा कॉम्प्लेक्स में, वहां जब भास्कर का टीम पहुंचा तो ऑफिस के गेट पे मकड़ी का जाला लगा हुआ था, मकड़ी का। पहली नजर में ऐसा लगा कि यह ऑफिस कई साल से खुला ही नहीं है। दरवाजे पर एक पर्ची लगी थी जिस पर लिखा था कि यहाँ आने वाले सभी दस्तावेज ऑफिस नंबर 96 में जमा करा है। इसके बाद हमारी टीम ऑफिस नंबर 96 पहुंची। वहां मौजूद स्टाफ ने हमें ग्राहक समझते हुए पूछा, क्या आप ऑफिस किराए पर लेने आए हैं? ये देख लीजिए। हाँ, तो हम इन्होंने कंपनी के बारे में पूछा, दैनिक भास्कर है, तो इन्होंने लिखा, मालिक का मोबाइल नंबर दे दिया। मालिक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यह कंपनी तो काफी समय पहले बंद हो चुका है। ये लीजिए। अब प्रमोटर के पास कोई शेयर ही नहीं, 1% शेयर है, 99% आम पब्लिक फंस चुका है इसमें, ये हिसाब है। लेकिन देखिए मालिक पूरी तरह से कंपनी से बाहर निकल चुके हैं। इसके बावजूद रिकॉर्ड में कंपनी का तिमाही लाभ यानी प्रॉफिट वेरिएशन जो है 1283% का दिखाया गया है, दर्शाया गया है, और शेयर ने 143% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा केस्टोरा एग्री कमोडिटीज, इसका भी रिटर्न 132%, 1 साल का। प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 5% है। ऑफिस है इसका नवरंगपुरा अहमदाबाद में, जहां जाने पर ये लोग जब वहां पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं मिला। वहां लिखा, हम जब भास्कर की टीम वहां पहुंची तो ऑफिस के बाहर लगे बोर्ड पर केस्टोरा एग्री के साथ बड़े अक्षरों में हरि गोपाल स्टील एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम लिखा गया था। ऑफिस पर ताला भी लगा हुआ था। ऑफिस के लोगों ने बताया कि ऑफिस रेगुलर कभी खुलता ही नहीं है। एग्री कमोडिटी के नाम से चल रही इस कंपनी की तिमाही बिक्री है ना, क्वार्टर सेल्स शून्य है, 0, यानी कोई नया कारोबार नहीं है। इसके बावजूद देखिए इसका शेयर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, और प्रमोटर का लिस्ट जो शेयर हिस्सेदारी लगभग 5% है, 95% हिस्सेदारी वो लोग बेच चुका है, आम पब्लिक को फंसा दिया है, ये मामला है। ऐसे देखिए एक है गुरु कृपा जेम्स, वो कंपनी चल रही है, इन्होंने लिखा है कि वो कंपनी चल रही है, गुरु कृपा का फलाना ढिमकाना है ना, ये सब लिखा है। तो बाकी जो कंपनी है, और ये भी कोई खास नहीं है, ठीक है, तो बाकी जो कंपनियां उसमें तो क्या वो पेनी शेयर है, बिना किसी काम का, बिना किसी काज का, दुश्मन अनाज का टाइप का हो गया कि सिर्फ ना एक और कमरा ले लिया गया, नाम लिख दिया गया, और सबसे बड़ी बात कि सेबी में रजिस्टर्ड भी होके जाके चला गया, वहां से आपका NSE में लिस्टेड भी हो गया, NSE BSE जहां भी लिस्टेड है, शेयर मार्केट में लिस्टेड भी हो गया। ये आगे लिख रहा है भास्कर की टीम कि जब हमने
सेबी के अधिकारियों से, यहाँ देखिए ना, सेबी को मेल किया है, सॉरी सेबी को मेल किया है। हाँ, हमने शेयर बाजार, ये लिख रहे हैं कि हमने शेयर बाजार की गतिविधियों पर, है ना, निगरानी रखने वाली संस्था सेबी को भी आधिकारिक ईमेल आईडी पर इन कंपनियों के शेयरों में दर्ज और सामान्य तेजी के बारे में जानकारी भेजी गई और पूछा गया कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो सेबी की ओर से ऑटो जनरेटेड जवाब मिला, जिसमें कहा गया कि इस तरह की शिकायत संबंधित कंपनी के शेयरधारक ही दर्ज करा सकते हैं, आम लोग दर्ज नहीं करा सकता है। दैनिक भास्कर ने बाकी सारी कंपनियों को भी जो है 29 जून 2026 को इन सभी 6 कंपनियों को ईमेल भेजकर उनके शेयरों में दिखाई दे रहे असामान्य रुझान, यानी जो भागा है, उस पर जवाब मांगा। 10 दिन से ज्यादा समय बीतने के बावजूद भी किसी कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो ये हिसाब है। इस तरह के पेनी शेयर से दूर रहिए, जब भी निवेश करिए जांच परख के करिए, वरना गयो भैंस पानी में पैसा डूब जाएगा। ये वीडियो सिर्फ मैंने आपको जागरूक करने के लिए बनाया है, ना मेरा किसी को बदनाम करने का इरादा है, ना मेरा किसी को कुछ कहने का इरादा है। पर जो खबर है दैनिक भास्कर की ओर से, वो खबर मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप भी विस्तृत खबर पढ़ सकते हैं उसके वेबसाइट या उसके ऐप पर जाके, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब ओपन है, ठीक है। अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इससे मिला हो और आप भी कोई पेनी शेयर ले रखे हैं तो उसका भी नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।